जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसका एड्रेस क्या है, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कहा जाता है SSC। का फुल फॉर्म क्या होता है, सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन .UK का उत्तराखंड हो गया gov.gov.in। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मेल भी दिया है चयन आयोग और @gmail.com के अंतर्गत पे। तो इनके द्वारा 13 मई 2024 को उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे जो अमीन था, उसके लिए जो नोटिफिकेशन संबंधी अपडेट है, क्या चीज़ अपडेट है, क्या प्रोवाइड किया, सॉलिड रूप से आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे अमीन पद कोड संख्या जो है 625/024/52 और /2024 के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 25 फरवरी 2024 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। 13 मई 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। आयोग कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो अमीन का पद कोड संख्या जो ये चीज़ है 25 फरवरी 2024 को आपके लिए एग्जाम करवाया गया था। तो उक्तानुसार लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 9 मई 2024 को प्रकाशित की गई है। तदनुसार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में निम्नानुसार तालिका में इंगित तिथियों में किया जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब से होना है, ये चीज़ आपका देख लो। अमीन है पर जो है पोस्ट कोड है 625/024/52/2024 हो गया। अभिलेख सत्यापन हेतु जो निर्धारित तिथि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कैटेगरी है यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 1 से लेकर 60 तक। ये देखो जनरल के लिए 1 से लेकर 60 तक जो रोल नंबर है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मई 2024 को मंडे के दिन होगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जनरल के लिए 61 से लेकर 73 तक, और उसके बाद में EWS इसका 74 से लेकर 85 तक, 74 से लेकर 85 तक, OBC के अंतर्गत पे 86 से लेकर 97 तक, 86 से लेकर 97, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट का 98 से लेकर 118 तक, और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब का 119 से लेकर 122, 119 से लेकर 122 तक, और PH बेस के अंतर्गत फिजिकल हैंडीकैप बेस होगा 123। जो टोटल है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्या होगा 21 मई 2024 को होगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो रहा है 1 से लेकर टोटल कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे 123 कैंडिडेट हैं। 123 कैंडिडेटों का जो यहाँ पे टाइम दिया गया है, जैसे 1 से लेकर 60 रोल नंबर वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 20 मई 2024 को होगा। फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 61 से लेकर लगभग क्या किया ना, एक दिन 2 दिन में आपका 20 मई, 20 मई और 21 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 123 कैंडिडेट है। फर्स्ट दिन 60 कैंडिडेटों का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट से लेकर 60 रोल नंबर की बेस में, और उसके बाद में 61 से लेकर 123 तक, मतलब 60 पहले दिन हो गया, और उसके बाद में 63rd एस्पिरेंट जो बच रहे हैं स्टूडेंट जो हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड दिन पे होगा। ठीक है, मंगलवार को 21 मई 2024 को। ठीक, और उसके बाद में इनके द्वारा क्या कहा गया कि औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है। कि फर्स्ट नोट है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित किया है। आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन जिस डेट को ना, जिस रोल नंबर को 20 मई और 21 मई को होना है, 1 से लेकर 60 तक जो है, 60 से लेकर 123 तक जो होना है 21 मई को होना है। तो उसके अंतर्गत आपको क्या करनी है, जिस दिन आपका टाइमिंग है उस दिन आपको क्या करनी है, स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड 2 प्रतियां आपके डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए, और 6 पासपोर्ट आकार के आपके पास में फोटो होनी चाहिए, और उसके बाद में 9:30 बजे आपको आयोग कार्यालय में उपस्थित होना। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम कराया था, तो इसमें ठीक है, आप कंफ्यूजन होकर कहीं दूसरे जगह मत चले जाना हरिद्वार में। उसके बाद में ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षिक अर्हता व अन्य आवश्यक अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार आदि के साथ ही आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना आपके लिए अनिवार्य है। फिर फोर्थ पॉइंट है, अभ्यर्थी
के नाम पिता माता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में शामिल न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उनकी छाया प्रति आपको लेके आना इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी का क्या होता है ना, फादर मदर के नेम में मिस्टेक हो जाता है, या एस्पिरेंट जो स्टूडेंट है उसी के नेम में कोई किसी प्रकार फॉल्ट हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, या कोई स्पेलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या एक्सेट्रा जो भी चीज़ है फादर मदर के नेम में, अगर वो चीज़ होता है तो आपको क्या करनी है, एफिडेविट एक प्रोवाइड कर लेना है और उसके बाद में आपको आयोग को प्रोवाइड करना है। 5 नंबर का पॉइंट है, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियों अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होने। देखिए, इनके द्वारा जो अमीन का जो नोटिफिकेशन अपडेट किया उसके साथ में इनके द्वारा एक फॉर्म जो है 79 अपडेट किया, जिसमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो चीज़ है उसका एक स्लिप दिया गया, उसको फिल करके साथ में आपको अपडेट कर लेना है। 6 नंबर का पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि के आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। देखिए, जो 20 मई और 1 मई 20 मई और 21 मई को जो आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है, किस डेट को किस रोल नंबर बेस के लिए पहुंचना है, किस रोल नंबर को पहुंचना है, किस स्टूडेंट को पहुंचना है, वो पहले मैंने आपको प्रोवाइड किया है। यदि वो इस दिन प्रोवाइड नहीं कर पाता या अपने डॉक्यूमेंट लेके आयोग पर नहीं जाता है वेरिफिकेशन के लिए देहरादून के अंतर्गत पर, तो उसको 7 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके अंतर्गत पर आपको क्या कर लेनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 दिन के अंतर्गत पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना। उसके बाद में आपको टाइमिंग नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद में 7 नंबर का जो पॉइंट है, यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिनों का समय प्रदान किया जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं EWS का हूँ, OBC का हूँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हूँ, तो आप अगर उस दिन भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर लेना है। यदि अतिरिक्त 7 दिनों की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, फिर उसके बाद में आपको टाइमिंग नहीं दी जाएगी। 8 नंबर का पॉइंट है, आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आना आपको निषेध है। आपको ये चीज़ें लेके नहीं आनी है। जो सचिव है कौन है, सुरेंद्र सिंह रावत जी। तो देखिए 8 पॉइंटों के अंतर्गत पर आपके लिए नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया है। देखिए क्या चीज़ था, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पर अमीन के लिए जो 25 फरवरी 2024 को एग्जाम करवाया था, जिनका सिलेक्शन 123 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है, 1 से लेकर 60 को 20 मई 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देहरादून पहुँचना है। आयोग का जो है हेडक्वार्टर है। और उसके बाद में 61 से लेकर 123 तक जो कैंडिडेट है उनको 21 मई 2024 को 9:30 बजे आयोग के पास में पहुँच जाना। अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, जो यहाँ पे इंपोर्टेंट 8 पॉइंट हैं जो आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया, वही सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन था, किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन था। यदि आप आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो किस प्रकार आयोग अपनी रणनीति को अपनाता है या किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती है, बहुत सारा नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर जानने के लिए प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, और समझ भी गए होंगे। अगर जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो वो भी समझ गए होंगे कि उनको किस प्रकार से आयोग के पास में उपलब्ध होना है, किस डेट के अंतर्गत पे। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पर अमीन के लिए प्रोवाइड किया है आयोग के द्वारा, वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। हम अपना नोटिफिकेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।